औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कुरैश। लिइलाफ़ि कुरैशिन, चूँकि कुरैश मानूस हुए, यानी अल्लाह के फ़ज़ल से मुंतशिर होने के बाद जमा हुए उन तिजारती सफ़रों के हुगर हुए जो उनकी खुशहाली का ज़रिया बने हुए थे। यहाँ कुरैश को बताया गया है कि तुम खुद खाना काबा को अल्लाह का घर समझते हो और तुम्हें इस घर के तुफ़ैल अमन अता किया गया है। तुम्हारी तिजारतों को फ़रोग़ बख्शा, खुशहाली नसीब हुई। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह के घर की इबादत करो। अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूइन व आमना मिन खौफ, या जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ में अमन अता किया। कुरैश जब अरब में मुंतशिर थे तो भूखों मर रहे थे, मगर जब वो मक्का में खाना काबा के गिर्द जमा हुए और इसकी खिदमत के इंजाम देने लगे तो सारे अरब में अल्लाह ताला ने उनको मुहतरम कर दिया और किसी दुश्मन के हमले का ख़तरा न रहा। अकेला कुरैश भी कहीं से गुज़रता तो सिर्फ़ यही कहना काफ़ी होता था कि मैं मुजावर हूँ खाना काबा का। ये सुनते ही उठे हुए हाथ भी रुक जाते थे। अगली सूरह सूरह माऊन है और इस सूरत में इंसान को ये बताया गया है कि इंसान के अंदर एक मज़बूत और मुस्तहकम और पाकीज़ा किरदार अक़ीदा आखिरत के बग़ैर पैदा नहीं हो सकता। आयत नंबर 1। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की सज़ा और जज़ा को झुटलाता है। यानी वो लोग जो आखिरत से गाफिल होते हैं, उन्हें कोई खौफ और डर नहीं होता और वो न यतीम का ख्याल रखते हैं, न मस्कीन का ख्याल रखते हैं और न ही अपनी नमाज़ों का ख्याल रखते हैं। नमाज में भी गफ़लत बरतते हैं और जो पढ़ते हैं उसमें भी रियाकारी होती है। और सबसे बुरी बात उनमें ये होती है कि वो मामूली से मामूली चीज़ भी लोगों को देने से गुरेज़ करते हैं। इस सूरत में हमें ये चीज़ बताना मकसूद है या इस बात पर गौर व फ़िक्र की दावत दी है कि आखिरत की सज़ा और जज़ा का इनकार आदमी में किस किस्म का किरदार पैदा करता है और उसे ये जानने का ख्वाहिशमंद बनाता है कि इस अक़ीदे को जुटलाने वाले कैसे लोग होते हैं, ताकि वो ईमान बिल आखिरत की अखलाकी अहमियत को समझने की कोशिश करें। और जो आखिरत का इनकारी होता है, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता, वो हर बुराई आसानी से कर लेता है, ख्वाह वो यतीम का मामला हो या मिस्कीन का या नमाज का। यानी आखिरत का इनकार आदमी को इतना तंग दिल बना देता है कि वो दूसरों के लिए कोई मामूली इसार करने के लिए भी तैयार नहीं होता और न ही अपनी आखिरत की फ़िक्र होती है। अगली सूरह सूरह कौसर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है और दुश्मनों की तबाही की पेशनगोई की गई है, बर्बादी की पेशनगोई की गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन समझ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम से कट कर बेयार और मददगार रह गए हैं, औलाद नरीना वफ़ात पा गई है, नाऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने अपने नबी से फ़रमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, कि ए नबी हमने तुमको कौसर अता किया, यानी बेइंतहा खैर और बेशुमार नेमतों से नवाजा। यानी आपको हौज़ कौसर अता किया और रफ़ाना लका ज़िक्रक, यानी आपका नाम बुलंद किया जो क़यामत तक बुलंद रहेगा। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यानी तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कट्टा है। अगली सूरह सूरह अल काफ़िरून। इसमें बताया गया है और इस बात का ऐलान किया गया है कि इस्लाम और कुफ़र बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे से हैं, यानी इन दोनों के बाहम मिल जाने का सिरे से कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। यहाँ मुसलमानों को क़यामत तक के लिए ये तालीम दी गई है कि दीन कुफ़र जहाँ जिस शक्ल में भी है, उनको इससे कौल और अमल में बरात का इज़हार करना चाहिए और काफ़रों से कह देना चाहिए कि वो किसी किस्म की, यानी कि दीन के मामले में वो किसी किस्म की मुसालिहत नहीं कर सकते। कुल या अय्युहल काफ़िरूना ला अअबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, कह दो कि ए काफ़रों, में उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। दीन कुफ़र से ऐलान बरात। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फ़रमाया कि सोते वक़्त कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लिया करो, क्योंकि ये शिर्क से बरात है। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला फ़रमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो तो कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लिया करो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ये
ان کا خود بھی یہ طریقہ تھا، جب آپ سونے کے لیے لیٹنے کے لیے جاتے بستر پر تو یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اگلی سورہ سورہ نصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے، آپ اب اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں، اس رب کے فضل سے آپ نے اتنا بڑا کام انجام دے دیا ہے، اس سے دعا کریں کہ اس کام میں جو بھول چوک ہوئی ہے وہ معاف فرمائے۔ یہاں ہمارے لیے غور طلب بات کیا ہے کہ دنیا میں ہم کوئی بڑا کام انجام دیں تو جشن اور فخر کا موقع ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم کام کے بعد اللہ تعالیٰ حمد اور دعائے مغفرت کا حکم دیتے ہیں۔ اگلی سورہ سورہ لہب ہے۔ اس سورت میں دشمن اسلام کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قریش میں ہدایت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا اور ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا اور کہا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ صادق اور امین ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس بات پر کسی اور کے بولنے سے پہلے ابو لہب بول اٹھا کہ کیا اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ یعنی یہ بات بتانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ یہ شخص آپ کا چچا ہونے کے باوجود آپ سے دشمنی کرتا تھا۔ یہاں اس صورت میں اس کا نام لے کر مذمت کی گئی کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا۔ ہم لوگ یہ بات سمجھ گئے کہ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے، یعنی دین کے معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ۔